से पूछो बेटी, सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे घर में कौन करते हैं? तो पापा करते हैं। और बेटा से पूछो, बेटा सबसे ज्यादा प्रेम तुझे घर में कौन? तो मेरी मम्मा करती है, मेरी माँ मुझसे ज्यादा प्रेम करती है। क्यों? तो बेटियों की दुश्मन है क्या माँ? बेटों का दुश्मन है क्या बाप? नहीं, बेटों का गुरु होता है पिता और बेटियों का गुरु होती है माँ। पराए घर में जाके भोजन तैयार करना है, कैसे सेवा करनी है, कैसे जीवन जीना है, बेटियों को ये कौन सिखाती है? माँ। और बेटों को छाती तान कर नजरों से नजरें मिलाकर समाज में कैसे चलना है, कैसे बात करना है, कैसे व्यवहार देना है, ये कौन सिखाता है? पिता। और पिता अगर प्रेम ज्यादा करे पुत्र से तो पुत्र बिगड़ जाता है, और माँ ज्यादा प्रेम करे बेटी से तो बेटी बिगड़ जाएगी, क्योंकि गुरु है। और गुरु ज्यादा लाड लड़ाए, गुरु ज्यादा प्रेम प्रदर्शन करे तो चेला को बिगड़ने में देर, जोर से कहो, नहीं है। इसलिए माँ सिखाती है अपने बेटी को और बाप सिखाता है अपने पुत्र को। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आज की समय में बेटियों को लाडली नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? पापा की। क्यों नहीं कहते? लाज लग रही है कहने में। परी। और परी किसको कहते हैं? जिनके पर होते हैं। पर माने पंख। और जिनके पंख हो गए तो जेकर पांख रहे थे रेंगी के उड़ाई हो। जोर से बताओ, और रेंगी की उड़ाई? हाँ तो उड़ा के बैठी होगा। क्यों? पापा ने उसे लाडली नहीं बनाया, पापा ने उसे परी बनाया। और परियों का काम है उड़ना। उड़ गई परी, छाती पीट के क्यों रो रहे हो? अगर बनाना होता तो लाडली बनाते, क्योंकि लाडली का अर्थ होता है लाड लड़ाने वाली, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो। इसलिए हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में माँ का लाडला बेटा को कहा गया और पिता की लाडली बिटिया। राधा रानी को क्या कहा जाता है? लाडली जो सरकार के परी सरकार कहता है। जनक जी की लाडली है जानकी, पिता की लाडली होती है बिटिया। जैसे विदाई का समय आया, अब बताओ कोई पापा अपनी बेटी को परी बनाओगे तो क्या बनाना है? लाडली बिटिया बनाओ जो लाड लड़ाती है। और समय आने पर उसको त्रिशूल धरना भी आए, समय आने पर तलवार भी चलाना आए। क्यों? पुरुष वर्गों का भरोसा भारत ने कभी नहीं किया। कब? सन 57 में चमक उठी वो तलवार, पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो, जोर से कहो, झांसी वाली रानी थी। कैसी विडंबना होगी उस माता की जो नन्हे से बालक को कमर में गांठ बांध के कस के वैसी दरिंदे भेड़ियों के सामने निकली लोहा लेने के लिए, लड़ने के लिए। एक अकेली महिला, हजारों की संख्या में दुराचारी बैठे, पता है कि मैं बच नहीं पाऊंगी, लेकिन जब तक जीवित हूं अपने आत्म सम्मान से समझौता नहीं होने दूंगी। क्यों? क्योंकि उस समय जितने बड़े बड़े पगड़े वाले शेर खान थे ना, उन सब ने अंग्रेजों के सामने माथा टेक दिया था। इसलिए एक अबला नारी को युद्ध करना पड़ा था। इसमें लक्ष्मीबाई की पढ़ाई से ज्यादा पुरुष वर्गों की कायरता छिपी थी। समझ रहे हैं? और जब जब पुरुष वर्ग पीछे हटते हैं तब तब एक नारी को सामने आना पड़ता है, चाहे वो दुर्गावती के रूप में हो या फिर रानी लक्ष्मीबाई के रूप में हो। तो अपनी बेटियों को केवल फूल जैसी कोमल नहीं बनाना है। अभी देखे हो मुस्कान साहिल का कांड,
टेलीविजन में इतनी सारी खबर आ रही, बताओ क्या है प्यार? प्यार किया, प्यार में एक देवी अधिकारी से शादी कर लिया, घर द्वार सब छोड़ दिया, एक और प्यार हो गया किसी से। और जो दूसरा वाला प्यार हुआ ना वो थोड़ा ज्यादा तगड़ा था, इसलिए पहले वाले प्यार के टुकड़े किए और मस्त ब्लाडर में जाके सीमेंटेड में पूरा जड़ दी, जा फिक्स कर दिए, और दोनों यासी करने के लिए 40 दिनों तक हनीमून में चले गए। बताओ ये होता है प्यार? आपकी धर इसमें प्यार है? ये होता है प्रेम? ऐसी बहुत सारी घटना और ऐसे सुंदर बाराती की संरचना। और जब विदाई का समय आया, माता सीता भी रोने लगी। माता सीता को देखकर मांडवी और मिला श्रुतकीर्ति सबके सब रोने लगे। और जब सबके सब रोने लगी, मां जानकी ने कहा, मैया मैं जिस घर में जा रही मैं वहां किसी को नहीं जानती। उस घर का आहार कैसा होगा, उस घर का व्यवहार कैसा होगा, वहां कितने लोग गुस्सा करने वाले हैं, कितने लोग प्रेम दर्शाने वाले हैं, वहां क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं, मुझे कुछ पता नहीं। मैया ये ससुराल क्या होती है माँ, बताओ। माता जानकी ने कितना सुंदर प्रश्न किया, माँ ये ससुराल क्या होता है, और ससुराल में मुझे क्या क्या करना होगा। तो सुनैना ने अपने बेटी को क्या सिखाया, बड़े ध्यान से समझना। सुनैना ने कहा, हो बेटी ससुरे में रहे हाथ चांद बन के। क्या सिखाया? हो बेटी ससुरे में रहे हाथ चांद बन के। चांद माने चंद्रमा, सबको प्यारी लगती है ना। और सबके पुत्री के बिचवा, पुत्री माने गवाह, सबके पुत्री के बिचवा परान बन के बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। बस इतना सुनना था कि माँ जानकी फूट फूट के रोने लगी। माँ मैं इस घर में पड़ी हुई, इस घर में मेरा पालन पोषण हुआ, आज अचानक मुझे पराया कर रही हो माँ। ना बेटी, आज से अपने ससुराल को अपना घर समझना और क्या करना, सास के निस दिन चरण दबैहा, बेटिया सबसे पाछे खैहा। मेरी बात समझ आ रही है ना? एक माँ कहती है, बेटी सास के निस दिन चरण दबैहा, बेटिया सबसे पाछे खैहा। ससुर के बाजे जब खड़ौआ पानी दिहा धोवे पौआ। जब ससुर जी की खड़ाऊ की आवाज आए तो एक लोटा जल निकालना पांव धोने के लिए। ससुर के बाजे जब खड़ौआ पानी दिहा धोवे पौआ। रही हा अगहन पोस महीनवा के बिहान बन के। अगहन माने ठंडी का समय, और ठंड के समय में जो बिहान होता है, सवेरा होता है, सबको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? उसे सवेरा बन के बेटा तुझे ससुराल में रहना है, सासू माँ की निस दिन रोज चरण दबाना है, सबसे पाछे, सबसे बाद में खाना।
और मुझे क्या करना होगा माँ? तो सांझ का तनिको समय जो पैहा, शाम के समय थोड़ा सा भी समय मिल जाए बिटिया तो क्या करना है? सांझ का तनिको समय जो पैहा, छोट हर लड़कन मन के पढ़ैहा, बेटिया सत्संग में मन लिहा। और जो के हुए के आहट पैया, मुखड़ा घूंघट में छुपैया। घर में जब किसी पराये पुरुष की एंट्री हो जाए तो क्या करना है? जो के हुए के आहट पैया, मुखड़ा घूंघट में छुपैया। रही घर में हीरा मोती के दुकान बन के। और कितनी सिखाएगी? इससे बड़ी कोई शिक्षा है? सीता ने कहा मां, इससे तुमको क्या फायदा होगा? सुनैना ने कहा बेटी, इस काम को करने से सबसे ज्यादा बड़ाई मायके की ही होगी, मेरी होगी। और बड़ाई क्या? मैया ने अंतिम बात कही, ससुराल में ऐसन करिहा सबसे प्यार, तोहरा बिन लागे अंधियार। एक दिन के लिए भी तो छुट्टी मांग ले तो मान ले तेरे ससुराल में पूरा अंधेरा छा जाए। ऐसा प्रेम मांगना बेटी। तो कैसा प्रेम? ऐसन करिहा सबसे प्यार, तोहरा बिन लागे अंधियार। सुनल जाई तोहर बड़ाई, छाती जाई मोर जुड़ाई। सुनल जाई तोहर बड़ाई, हृदय जाई मोर जुड़ाई। सबके होठे रहिहा गीता और पुराण बन के, हो बेटी ससुरे रहिहा तो चांद बन के। क्या सिखाया मां ने? सास के निसदिन चरण दबैहा। कितनी बहुरानियां सास के चरण दबाते हो बताओ जरा? मात्र एक, दो। नहीं, जिनका नहीं है वो तो हरदी गई थे, और जिनकी है दिन भर हटपिट थक जाए थक मारा। फिर भी थोड़ा सा चरणों में तेल लगाकर मालिश कर दो, सास को भी आराम मिलेगा और वो सास के हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम सदा सदा के लिए भरते रहेगा। सोचो, ये जीवन की कितनी बड़ी कटु सत्य है। पति देवता अनार लेके आया, केला लेके आया, अलमारी में खोल के लाकर के भितरी के लाकर भर दे, झन बताओ भले भितरी में सर जाए। लेकिन वही पति देवता जब काम में जा रहे तो कहो, ए जी आजकल अम्मा थोड़ा सुखात अनार ले आने को किलो जूस बना के पिया हूँ, माया नहीं करियो सास, बताओ। तो सबसे सुंदर सबसे पहला नियम क्या? तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अमात पिता गुरु ना वही माता। सबसे पहली सो के उठो बहुरानी और सास ससुरों के चरणों को प्रणाम करो। तो दिया बाती के बेटों कर थम महाराज वह तो नैन कटई नहीं कर बेटा गाड़ी खावे। ओरिजिनल प्रणाम कब? प्रातः काल उठकर माता पिता पति के चरणों में प्रणाम करके अपने गुरुदेव को प्रणाम करो। उस घर में प्रेम फलता फूलता है। सुना था वो भाइयों, सास वाला माया करे कर और सासों में सुन लेवा पदवी झन बाढ़े। बीच बीच में कहा भक्त हो के सकते तो शनिचर इतवार के बेटा के छुट्टी रहते
तो दिन बहुरिया बोलो छुट्टी दे दे कर जा बहुरिया तोरो जी हंसका नाथ हो किधर बोल के आ जावे एक दिन तय छराम दे बेटा का है सुधना भी हाथ में क्यों अभी आया था बीच में कोरोना काल न जाने कितने घरों को बेघर कर गया लेकिन सबसे बड़ी सीख भी दे गया तो कैसे जिनका पुरुष वर्ग है धाय अंगना धाय परछी धाय ढलई धाय अंगना धाय परछी धाय कोला और मत तो निकलौला नहीं जहां निकलबे तो हम कोर्रा पर थे होई सके नहीं होई रात दिन पुलिस वाला के घर ले बाहर निकले हम मानव शांति परिचर्चा बेदिया आए घर पता चला कि घर में घुसे रहने से माइंड कितना टेंशन होता है और सोच जे घर में रात दिन पुतरे बिचारी बिहना उठ के झुलझुला ले पेट पसिया मढ़ा थे का बछुल पिया थे लेके मन बा टिफिन तैयार करत थे पति देवता बा नाश्ता बना थे सास ससुर बा चाय बना थे बज के 9-10 स्नानिस कोरिस साग सगन लपऊ त भात रान 1-1.5 बरिस खाए थोड़ मोड़ पा के तो खा ले तो तुरंत बर्तन मान रहा ना हो नहीं सका 3 बज गए काबा वो देवर 1 घंटा बाद खाऊंगा जेठानी आधा घंटा के बाद खाऊंगा 3 बज गई और 3 बजे बेचारे टीवी चालू करके सीरियल देखे नहीं पाए 4 बज गए और फिर साग लपौला पानी लमड़ हवा दाल लमड़ हवा रात के 8-9-10 बज गए सुता तो होकर जिए जैसे कहते अब बिहार में उठे तब फिर वही होता बार बार वही प्रतिक्रिया घर में हो जाने से स्त्रियों के मन में भी चिड़चिड़ा स्वभाव आना स्वाभाविक है इसलिए जितने पति देवता बैठे हो सुन लो और समझ लो बीच बीच में उन्हें थोड़ा सा घुमाने फिराने ले जाया करो अब घुमाने का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े सिटी सेंटर मॉल में खड़ा कर दो पॉकेट ला खाली करे बता ऐसा भी नहीं कोई देवता के स्थान में जाओ कोई घूमने के स्थान में जाओ जहां दिमाग फ्रेश हो जाए पति के जेब खाली करने के लिए नहीं बोल रहा इससे जो मानसिक संतुलन है वो बना रहता है माइंड विक्षिप्त होने से बचा रहता है अगर बहुरानी घूमने भी नहीं जा रही तो सासू माताओं मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ एक दिन तुम ऑनलाइन फंसा दे जबरदस्ती और कहे करा बहुरिया ले आते हैं सुल्तान आज मैं बना दे चल तो बहुरिया किसे खुश नहीं हो तो मार के सर लेकिन तय बना तो देखे वाला नहीं ना भूचार बना वाला नहीं ये स्वभाव प्रेम एक तरफा नहीं हो सकता ताली एक हाथ से नहीं बन सकती दोनों में प्रेम दोनों में मधुरता होना चाहिए और आज जैसे विदा लेकर घर पहुंचे तो घर में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली कैकेयी देखना और प्रेम कैसा सबसे ज्यादा प्रेम राम जी और माँ जानकी से और कैकेयी ने मुंह दिखाई में माँ सीता को क्या दिया जी मुंह दिखाई में क्या दिया आजकल के सास मन कहा देता तो वो चाबी छल नहीं तो को टचेन दे दे पतला भले टूट जाए बिहान में तो कैकेयी माँ ने क्या दिया कनक भवन दरवाजे खड़े रहो कनक भवन दरवाजे खड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराज खड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराज जाना नहीं तो कर गाना लगाए श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये
भगवान भोलेनाथ कहते हैं गिरजा, इतना आनंद। और मैंने भी बताया ना कि जब ते राम अवधपुर आए, नित नूतन नित नव मंगल मोद बधाए। अभी मैंने बताया जनकपुरी की हाल, और वही सेम हाल, सेम सिचुएशन क्रिएट हो रहा है अयोध्या। तो क्यों? बाराती केवल 4 नहीं आए, जितने नौजवान अविवाहित गए थे सब के सब मुड़ धक्के लेके आवा। हर घर में, जितने घर में कुंवारे थे सबके घर में नित नव मंगल मोद बधाए। माने रोज नया 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 मंगल सबके घर में होने लगा है। और धीरे धीरे करते मां जानकी का कनक भवन में निवास, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति आदि सबका निवास बना। जो लोकाचार होता है, जात कर्म, वो सब होने लगा। और सब कुछ होने के पश्चात धीरे धीरे समय बीतने लगा। उनके घर में नौकर चाकर, फिर भी मैया कौशल्या के लिए मां जानकी कुछ बना करके व्यवस्था करती। चारों भ्राता महाराज दशरथ के साथ भोजन करने के लिए एक साथ बैठकर भोजन करते। आज भी जब समय मिलता है, मान लीजिए कोई भाई वहां नौकरी कर रहा, कोई भाई वहां नौकरी, जब कोई त्योहार होता है, जब कोई पर्व होता है, सब भाई सारे मोहरानी जब घर में एक साथ बैठ के भोजन करते हैं तो अपने दिल से पूछो, आनंद कुछ अलग होता है ना इस दिन का। पूरे परिवार वाले सब एक साथ मिलकर बैठकर भोजन जब करें तो उसका आनंद कोई बिरला ही समझ पाएगा। और ऐसा समय बीतते बीतते 30 दिन का समय बीत गया, 3030। और 30 दिन बाद मां कौशल्या के कान में सूचना दी। और सूचना क्या? मां, आपकी जो बड़ी बहुरानी है ना जानकी, उसने 30 दिनों तक भोजन ग्रहण नहीं किया। ये बात सुनकर जानकर मानो कौशल्या के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। दौड़ते दौड़ते मेरी मैया कौशल्या पहुंची और जाकर कनक भवन में जानकी से मिली। बेटी आइए मां, पधारी, बैठी। बेटी क्या मैंने जो सुना है वो सत्य है? क्या हुआ मां? क्या तुमने सचमुच 30 दिनों से भोजन नहीं किया? सीता कुछ बोली नहीं, मुंह लटका लिया। बेटी मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, बताना, क्या तुमने 30 दिनों तक भोजन नहीं किया? मेरे राघव ने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं तो मां। तेरे ससुर जी ने तुझे डांटा क्या? नहीं तो मां। घर में परिवार में किसी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया क्या? नहीं तो मां। तो बेटी तुमने 30 दिनों तक भोजन क्यों नहीं किया? मां, मैंने भगवान से मांगा था कि अगर आपका लाडला बेटा अगर मुझे पति के रूप में मिल जाए तो मैं एक ऐसे ब्राह्मण को ब्राह्मण भोजन कराऊंगी मां, जो ब्राह्मण आज तक कभी किसी के यहाँ ब्राह्मण भोजन नहीं किया। कौशल्या ने कहा, बेटा तो मुझे बताना चाहिए ना। मां, मैं सकुचा के बात आपसे नहीं कह पाई। मन ही मन में ऐसे ब्राह्मण को ढूंढ रही थी, लेकिन ऐसा कोई ब्राह्मण मिल नहीं रहा। बिटिया, मेरे पुत्र को पति के रूप में पाने से, देखो सबको पता है कि सदा सदा से लक्ष्मी नारायण की है, सदा सदा से सीता राम जी की,
लेकिन राम जी को पाने के लिए भी मां जानकी को कितना कठोर व्रत साधना पड़ा। जबकि मां गौरी ने भी आशीर्वाद दिया था ना। और जब स्वयंवर प्रारंभ हुआ तो स्वयंवर के समय मां जानकी अपने पांव के नाखूनों से जमीन को, धरती को कुरेद रही थी। ओरिजिनल मां तो धरती है ना। मां ये जो राघव है ना, सांवले सरकार, सारे नगरवासी, सारे द्वारवासी, सारे महलवासी सबका मना गया है। तुम्हारे दामाद के रूप में सबने से पसंद कर लिया। माँ मेरा भी मन है पति के रूप में से पाने का, लेकिन माँ मैं तुम्हारी आज्ञा के बगैर कुछ नहीं करूंगी, तुम देख लेना, संभाल लेना। माँ धरती ने भी कहा बेटिया इससे सुंदर दामाद तो ब्रह्मांड में तुझे नहीं मिलने वाला। और धरती माँ ने जो धनुष खींच के पकड़ के अपनी ओर रखा था, क्यों? क्योंकि मेरी बेटी जो चाहती है वही होगा। और जब राम जी की बारी आई तो धनुष जो खींच के रखा था मां धरती ने वो छोड़ दिया। और आज फिर भी मां जानकी ने ऐसी मनोकामना के लिए मनौती मांग के रखी थी, कैसे कि ब्राह्मण को ब्राह्मण भोजन कराऊं जो ब्राह्मण भोजन कभी जीवन में किसी के नहीं किया। अब ये बात मां कौशल्या ने जाकर दशरथ को बताया। दशरथ जी महाराज के कानों पर जब ये बात पहुंची, दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को जाकर निवेदन किया कि हे महाराज ऐसे कोई ब्राह्मण देव बताओ जो कभी किसी के घर ब्राह्मण भोजन नहीं किया, हमारी बहुरानी अपने हाथों से उसे भोजन कराना चाहता। वशिष्ठ ने कहा गंभीर समस्या है दशरथ, ऐसा ब्राह्मण मैं कहां से लाऊं? लेकिन हाँ अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहूं दशरथ। कहिए ना गुरु जी। एक ब्राह्मण है, अरे जिस ब्राह्मण को ब्राह्मण भोजन तो छोड़ो, कोई घर में निमंत्रण देके बुलाने से भी डरता है। तो कौन है वो ब्राह्मण? उत्तम कुल पुलस्त्य के नाम। अब यहाँ पर जरा सोचो, रावण अधर्मी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, पापाचारी है, व्यभिचारी है, तो ब्राह्मणों की कतार में गिनती क्यों? अगर ब्राह्मणों के कतार में गिनती नहीं होती तो गुरु वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि होते हुए भी क्या दशरथ से कहते कि ऐसा एक ब्राह्मण है जो ब्राह्मण भोजन के योग्य है, जो कभी किसी के घर ब्राह्मण भोजन नहीं किया। और वो कौन था? दशग्रीव, लंकाधिपति रावण। रावण को सब चीज पता था। खर दूषण वो सब बलवंता नहीं जानता था क्या रावण कि बिना भगवान के खर दूषण को कोई बाल बाधा नहीं कर सकता। जिस शिव की आराधना रावण करता था, क्या रावण को इतना पता नहीं कि जिस शिव की आराधना मैं करता हूँ वो शिव रात दिन राम राम की रटना रटता है, तो वो राम कौन होंगे? लेकिन हाँ, रावण ने ठेका ले रखा था अपने घर परिवार को उबारने का, उद्धार करने का। ऐसा दिव्य ब्राह्मण जो ना पहले कभी हुआ और ना जो भविष्य में, न भूतो ना भविष्य कभी नहीं। बताओ किसी में सामर्थ्य होगी जो भगवान भोलेनाथ को सुबह जाके उठाता? हम क्या करते हैं? सुबह सुबह गए, भगवान को 3 ताली बजाई और जल चढ़ा दिया। करते हैं ना इसी। जरा रंच मात्र रावण के बारे में विचार करो। रावण भोर भोर में जाता, अगर समय उस दिशा में जाने का नहीं, सब सुन लो, जब दिशा में निकलते हो कोई शुभ काम करने के लिए तो सोमवार और शनिवार को कभी भी पूर्व दिशा में नहीं जाना चाहिए। शुभ कार्य के लिए अगर आप घर से निकल रहे हो तो सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा में जाना नहीं चाहिए। रविवार
और शुक्रवार को पश्चिम दिशा में जाना नहीं चाहिए। मंगल और बुधवार को उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए और बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा में नहीं जाना चाहिए। लेकिन रावण की जब मर्जी होती, रावण की जब इच्छा होती कि मुझे भोलेनाथ के पास पूजा में जाना है, लेकिन आज इस दिशा में तो जाना नहीं, तो रावण कितना प्रतापी था पता है। अरे मंगल इधर आओ, अरे ओ शनिदेव तुम भी इधर आओ। 9 ग्रह हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, जी महाराज ते खाना में बैठ और ते खाना में बैठ। तो काबा महाराज अरे आज मुझे शुभ कार्य करने जाना है। 9 ग्रह जिसकी चाकरी करते थे, कुष्मांडा महारानी जिनके घर में झाड़ू पोछा लगाती थी, वरुण देव जिसके घर में पानी भरते थे, अरे और तो और जिस काल के डर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं साहब, वो काल सदैव रावण अपने सिंहासन के नीचे चरण में दबा के बैठता था, लेकिन उसको भी मरना पड़ा कि नहीं पड़ा? अजर अमर हो गया क्या? सोचो, उस रावण की विद्वता के बारे में विचार करो जो भोर में चला जाता कैलाश और डंके की चोट में, अरे ओ भोलेनाथ बोले रे ध्यान बात होकर आते, मैं लंकाधिपति रावण आया हूं आपके पूजा के लिए, उठ जाओ। इसके बिहने ले स्नातक खोले नहीं देते, तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी पूजा करनी है। अरे रात हो, जानबूझकर कहीं भोलेनाथ किसी दिन बहाना कर देते तो पूरे पर्वत को उठा के रावण झुलवा झुला देते। कैसे नहीं उठे हमारा? अब बताओ रावण में कितनी सामर्थ्यता हो जो भगवान को भी नाचने के लिए मजबूर कर देता, भगवान को पर्वत सहित उठा करके झुलवा झुला देता। एक दिन भगवान ने परीक्षा लेने के लिए पांव नीचे रखा, हाथ रावण का दब गया। तब तक रावण का नाम रावण नहीं हुआ था, तो क्या था? 10 ग्रीव, क्योंकि भगवान को 10 बार अपना शीश चढ़ाया था भगवान को पाने के लिए। और तब रोने लगा रावण। रावण को रुलाते रुलाते भगवान खुद रोने लगे, क्योंकि रावण ने एक ऐसा श्लोक का जाप कर दिया, ऐसा पाठ पढ़ दिया जिसे सुनकर भगवान भोलेनाथ भी रोने लगे। और भोलेनाथ रोते रोते 10 ग्रीव का नामकरण किया और रावण नाम भगवान भोलेनाथ ने ही 10 ग्रीव का रखा। हाँ, आप जानते थे बात? क्यों जी जानते थे? रावण का अर्थ होता है रुलाने वाला, और ये नाम भगवान भोलेनाथ ने रखा था। इतना पावर उस रावण में, लेकिन मर गया क्यों? अहंकार में, अभिमान में। अहंकार में 3 गए धन वैभव वंश, यकीन नहीं तो देख लो भैया रावण कौरव वंश। अहंकार में चला गया रावण। दशरथ ने जब जाना, गुरु वशिष्ठ ने बताया कि एक लौता ब्राह्मण है। अब रावण को भला ब्राह्मण भोजन में कौन बुलाए? पिता ने दक्षिणा में तो लंका पूरी ही मांग लिया, पता नहीं रावण दक्षिणा में क्या मांग ले। तो किसकी सामर्थ्य है जो ब्राह्मण भोजन में बुलाए? तो क्या किया जाए? दशरथ ने कहा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमारी लाडली बहुरानी ने मांगा है, बहुरानी की इच्छा पूर्ति करने की जवाबदारी हमारी। बताओ ससुर कैसे होते? दर्शन कर। आज के बहुरिया बाबूजी बचौगन बाजार है, बड़े घर के बाजार जाओ, यहाँ एक ही बात में ससुर जी टोक देते। दशरथ ने निमंत्रण भेजवाया लंकाधिपति रावण के पास। सोचो, रावण ने विचार किया कि जिसके गर्भ से निकलकर एक राम आया और जिस राम के अर्धांगिनी के रूप में जो सतीत्व का भाव निभाने आ रही है, उसने मुझे ललकारा है, मुझे बुलाया है ब्राह्मण भोजन के लिए, तो मैं जाऊं और जरा जाकर उसके सतीत्व की, पतिव्रत धर्म की परीक्षा मैं लेकर देखूं। रावण गया। अब रावण जाकर के जब मेहमान नवाजी के लिए तैयार हुआ, मां जानकी ने चरण पखारा
सुंदर दिव्य सिंहासन में बैठाया और भोजन के लिए पाठा बिछाया और उस पाठा में सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन परोसा। और जैसे एक पाठा में दशरथ जी बैठे, एक पाठा में महाराज रावण जी बैठे, उसी समय रावण की एक लीला हो गई। रावण ने चाल चल दिया। क्या? अपने माया से, अपने लीला से एक तिनके को, तृण को बुलाया और वो तिनका उड़कर रावण के भोजन में पड़ गया। अब बताओ भला। और हाथ में जल उठाकर रावण ने आचमन भी कर लिया था भोजन का। सहनावतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। बोलन प्रणमैया की जय। भोजन करने से पहले मंत्र पढ़ जाओ, भोजन कभी भी नुकसान नहीं करेगा। अब आचमनी हो गई और तिनका पड़ गया भोजन में। अब दशरथ की आंख, अब सीता को निहार रहे दशरथ। दशरथ जी कहते सीता ले जाना भाग दो। तो कहा पिताजी, अरे पहले सुकून पर के भाग में ले जाकर हाथ। अब सीता जी ने कहा पिताजी, एक तो रावण ब्राह्मण है और वो भी टेम्परेरी ब्राह्मण नहीं है जो भगवान को भी झुलवा झुला देता है, ऐसा रावण है। अब तिनके को अगर मैं निकालती हूँ हाथ से तो भोजन स्पर्श होगा और इससे ब्राह्मण देवता रुष्ट हो जाएंगे, भोजन नहीं करेंगे। तो अगर थाली ले जाती हूँ तो ब्राह्मण भोजन विमुख हो जाएगा, क्योंकि थाली में पानी घुमा चुके, आचमन कर चुके भोजन के लिए रावण। अब मैं करूं तो करूं क्या? धर्म संकट सीता के पास। सीता ने कुछ सोचा, विचार किया। रावण भोजन करने को तैयार नहीं हो रहा, अब भोजन करे तो करे कैसे? माँ जानकी के दिमाग में एक बात आई है। माँ जानकी कौन है? धरती की बेटी है। और जो तिनका है पहले से कौन? वो कामाजाग से दई हो ढलई माँ, आओ धिया माँ, धरती माँ। और धरती ने कौन जन्मे है? सीता। और धरती ने कहा निकलते बहरी से कौन? तो दोनों जन भाई बहनी नहीं होगी। तिनके को हमारी भाषा में भूमिज कहा जाता है। भूमिज, जो भूमि से निकला है। और माँ जानकी को शास्त्र में भूमिजा कहा गया है। धरती की बेटी, बेटा और बेटी होता है ना, वैसे भूमिज और भूमिजा। भूमिजा है माँ जानकी, धरती की बेटी, और धरती का बेटा है वो तिनका। अब माँ जानकी ने कहा कैसा भाई है रे जो बहन के घर को लेस लगाने आया है, बहन के घर में कलेश लगाने आया है। और जैसे माँ जानकी को क्रोध आया और तिरछी नजरों से माँ सीता ने जब तिनके को निहारा तो तिनका जल के राख हो गया और हवा में उड़ गया। माँ जानकी के पतिव्रत धर्म का प्रभाव रावण ने देखा। रावण की भी बुद्धि भ्रम हो गई और जल्दी जल्दी दार मसान के सलल सलल खा के भाग। तो धर्म का करे? माँ जानकी का माँ सीता का प्रभाव देखने आया था, बताओ। और माँ सीता ने इसी की जानकारी रावण को कब दिया? अभी आएगी कथा जब अशोक वाटिका में माँ जानकी बैठे थे ना, और रावण आया, ए सीता मुझसे विवाह करना पड़ेगा। तो सीता ने पराया पुरुष समझ के तिनका को उठाया और पर्दा बनाया। तृण धरि ओट कहत भय देहि असुमिरि अवधपति परम स्नेहि। अब बताओ नहीं हो बहरी सिकुन के भिथिया बनी हो है? ए मड़वरा नहीं हो बहरी सिकुन ला धरे सीता आखिर मुँह तो पाई बहरी सिकुन मा। तो बहरी सिकुन ला बता के कहे रावण इला देख असुरता कर हमर घर के रहे भात खाए। आखिर गुड़र के देखे तो बहरी सिकुन भंग भंग ले बढ़ गए। वही सिकुन ने कही। और सोच अगर उसी आंख से रावण मैंने तुझे निहार लिया बेटा तो तेरा क्या होगा रे कालिया के? भंग भंग ले बढ़ जावे। रावण तिनका लगे के भाग। कितनी सुंदर सुंदर
कहाँ की कथा कहाँ जाके जुड़ती है रामचरितमानस में, जरा देखो। माँ ने याद दिलाया और आज ब्राह्मण भोजन भी कराया। और ब्राह्मण भोजन करने के बाद कुछ समय के लिए पता चला तो भरत और शत्रुघ्न महाराज ननिहाल गए। पता चला कि नाना और नानी का तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो देखने के मनसाओं से गए। अब इधर देखो, राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, राजा दशरथ को भनक लग गई थी कि कुछ न कुछ अनहोनी और शकुन घटना घटित होने वाली। तो राजा दशरथ ने ना भरत का इंतजार किया, न शत्रुघ्न का इंतजार किया, और गुरु वशिष्ठ को बुलवाकर निवेदन किया कि महाराज मेरे कान के बगल के जो बाल हैं ना वो पक चुके हैं, बताओ। वो तो लेकर नहीं हो रही, तब वो पक्का दिखा था। तो दशरथ के रिश्ते ना वशिष्ठ करेंगे। अब राम जवान हो गए तब वो बाल पक्का के पक्का दिखाते। ये सोच कर विचार कर दशरथ ने निवेदन किया वशिष्ठ जी से, प्रभु मैं मेरे पुत्र को अति शीघ्र युवराज बनाना चाहता हूँ, गुरु जी भी बात को कैसे काटे। यह विचार आनंद सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरु ही सुनाय जाई। वशिष्ठ जी के पास जाकर के बात बताया तो वशिष्ठ जी महाराज भी भला क्या करते, बेग विलंब न करे नृप। वशिष्ठ जी ने और कह दिया, क्या जरा सा भी देर मत करो राजा। देखो कैसी घटना है, कैसी लीला है भगवान। गुरु वशिष्ठ ने कहा, बेग विलंब न करे नृप, साजिए सब ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुगराज। वशिष्ठ जी ने सारे से कह दिया, वही दिन सुंदर है, वही दिन मंगल है जिस दिन राम युवराज बन जाए। ये नहीं कहा कि कल ही बना दे, परसों बना दे, इशारे से कह दिया। अब दशरथ झटपट झटपट बिना किसी को पूछे गुरु जी से तो आशीर्वाद ले लिया और पूरे अयोध्या में ध्वज पताक लहराने लगा, फटाके फूटने लगे, सबके मन में आनंद उमड़ आया और सबके सब खुशहाल होने लगे। और जब सबके सब खुशहाल होने लगे, बताओ किसी को भनक नहीं था कि राम राजा बनेंगे। यहाँ तक कि मां सीता और जानकी तक का जब अंग फड़कने लगा तो भगवान राघवेंद्र सरकार और मां जानकी क्या विचार करने लगी। राम जी ने कहा, जानकी आज मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है। जानकी ने कहा, मेरा दाहिना अंग फड़क रहा, माने शुभ शकुन होगा। और शुभ शकुन क्या होगा, मेरा भैया भरत ननिहाल से आने वाला होगा। राम जी ने सोच लिया। दशरथ ने जो सारे लीला के उपक्रम सजा के रखी है, राम जी महाराज भी समझ नहीं पाए। राम और मां जानकी समझने लगे कि भरत लाल के आने का समय हो चला है। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज रहा अवध बधावा। अब अयोध्या वालों को पता चले कि राम राजा बनने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी यहाँ भरत सरिस प्रिय को जग माही, यह सगुन फल दोसर नाहि। भरत से कितना प्रेम करते होंगे राम, बताओ। शुभ शकुन की घटना भी हुई तो भरत के आने का संदेश समझ बैठे। और धीरे धीरे करके ये बात स्वर्ग तक पहुंची, देवताओं तक। तो सारे देवता पहुंच गए सरस्वती के पास। अगर राम राम बन जाएंगे, राम अगर भगवान बन जाएंगे, राम अगर राजा बन जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा। राम का अवतार जिस उद्देश्य से हुआ
उद्देश्य की पूर्ति कौन करेंगे। और तब जाकर माँ सरस्वती के सामने या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धन मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रथिति विरदिवै सदवन्दिता सा माम पातो सरस्वती भगवते निशेषराज्ञापा। हे सरस्वती, आप अपने भक्तों के अंधकार को मिटाने वाली हो। आज हम भी शरणागति आए हैं। पाहि माम शरणागतम रक्ष माम शरणागतम। आप भी हमारी रक्षा करो। हेलो, बोल लखन श्री रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय। परम प्रकाष्ठा महाअखिलेश ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वरी आदिशक्ति माँ जगदम्बा और भूत भवन भोलेनाथ की असीम कृपा से एवं समस्त ग्रामवासी की अथक प्रयास से श्री राम कथा का आयोजन ग्राम सरवानी के पावन धरा पर चल रहा है। जिस कथा का रसा स्वादन हम और आप अनसुया नंदन कौशलेंद्र दुबे के श्रीमुख से श्रवण कर रहे हैं। आज हमारे बीच कुछ विशिष्ट अतिथियों का आगमन हुआ है, जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूं। वह ससम्मान व्यासपीठ पर आएंगे और व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। आप हैं श्रीमान बिहारी लाल साहू जी बाराद्वार, आप हैं श्रीमान साखीराम साहू जी रोगदा, आप हैं श्रीमान मनीराम साहू जी कोरबा, आप हैं श्रीमान नूतन प्रसाद साहू जी सर। जानकी माँ कौशल्या के पास मैया और रोने लगी। कौशल्या देख के समझ गई, तो राम जी को बुलाया। राम बेटा, जानकी रो रही है, कुछ कहना चाहती है परंतु कह नहीं पा रही। राघव ने कहा, माए मेरे साथ चलना चाहती है, समझाओ इसको। इसलिए पिताजी के पास रहना जरूरी है। पता है माँ जानकी ने कितनी सुंदर और कितनी बड़ी बात कही। माँ अपने लाडले बेटे से कह दो, मेरी माँ ने मुझे सिखाकर भेजा है कि तेरे पति का चरण तेरे लिए वैकुंठ धाम है, और जहां तेरा पति जिस हाल में रहे वहीं सदा तेरे लिए सुख धाम है। अर्थात अगर मैं यहाँ हूँ और मेरे पति जंगल में है तो ये महल भी मेरे लिए जंगल के समान होगी माँ, और अगर मेरे पति के साथ मैं जंगल में रहूं तो वो जंगल भी मेरे लिए किसी महल से कम नहीं है माँ। कौशल्या ने कहा, मैं मेरे समझे और समझे को क्या जवाब दूंगी सीता। सीता ने कह दिया, माँ मैं प्रण करती हूँ और इस प्रण को आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा, और आपके लाडले पुत्र और मेरे पति को भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये दो है और दो में से आप चयन कर लो, ये दो में से एक आपके साथ जाएगा। राम जी डर गए। राम जी ने कहा, क्या ये दो है? ये दो का अर्थ क्या है? जानकी ने कहा, महाराज या तो मैं आपके साथ चलूंगी और या तो मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे। अब दोनों में से प्रिय आपको कौन है आप देख लो। जाना तो तय है, निश्चित है, या तो मैं जाऊंगी और नहीं तो मेरा प्राण जाएगा। राम जी ने कहा, माँ क्या करूं? कौशल्या ने कहा, सत्य कहती है सीता, जा बेटा सीता को भी लेकर चला जा। और एक तपस्विनी का भेष बनाकर माँ जानकी और मेरे राम जी आए। ये बात जैसे लखनलाल को पता चली, लखनलाल ने कहा, भैया 2 मिनट बस रुकना। मैं यूं गया यूं आया और दौड़ते दौड़ते किसके पास? सीधा सीधा सुमित्रा के पास।
माँ मैं भैया के साथ जा रहा हूँ और 2-4 दिन घूम के आ जाऊंगा। कभी नहीं रोकती सुमित्रा, न आज तक कभी अपने बेटे को पूछी नहीं, उसने रोका। सुमित्रा ने कहा लाला कहाँ जा रहा है ये तो बता। माँ मेरे भैया 14 वर्ष वनवास घूमने जा रहे हैं माँ, उनके साथ मैं भी जाना चाहता हूँ। देखना भाव, सुमित्रा ने रोका नहीं, सिखाया जा रहा है तो जा, लेकिन अपनी माँ की वचन मानेगा बेटा। हम एक माँ की वचन मांगने के लिए मेरे भैया वनवासी बन गए, मैं अपनी माँ की वचन नहीं मानूंगा। तो मांग के तो देख, कहे के तो देख, आदेश तो कर। तो सुन ले लक्ष्मण, आज से सपने में भी अपनी इस माँ के बारे में सोचना मत। माँ इतनी बड़ी बात क्यों कहती है? इसलिए बेटा कि अगर स्वप्न में भी तुझे हमारा विचार आया तो हमारे बारे में सोच के तू तड़पेगा, रोएगा और राम जी की सेवा में कमी आ जाएगी। तो माँ मैं क्या करूंगा माँ, आज से तेरे पिता राम को समझना और आज से तेरी मैया तो जानकी को समझना। लखनलाल समझ गए साहब, पता है आप सबको। लखनलाल ने मन में विचार किया कि जिस माता पिता के मांग के लिए मेरे भैया वनवासी बन गए, क्या मैं अपनी माँ का कहा नहीं मान सकता? माँ ने कहा है बेटा सपने में भी हमारा विचार मत करना, और नींद पड़ गई, आंख लग गई तो सपना आएगा नहीं आएगा ये किसके बस में होता है। इसलिए लखनलाल ने हाथ जोड़ लिया। माँ सौगंध खा के कहता हूँ मैं 14 वर्ष तक कभी सोऊंगा नहीं। राम ऐसे ही राम नहीं बने प्यारे, राम को लक्ष्मण जैसा भाई चाहिए, राम को सीता जैसी पत्नी चाहिए, राम को दशरथ के जैसे पिता चाहिए, राम को चाहने वाली कैकेयी की जैसी माँ चाहिए। जब धनुष बाण से शक्ति बाण प्रदर्शन मेघनाथ ने किया, ब्रह्मांड में से कोई बाण नहीं साहब जब मेरे लखनलाल को छू नहीं पाए। राम जी ने कहा अरे मेरा भाई 14 साल से सोया नहीं, एक रात तो कोई सोने दो तरीका से। जिस माता पिता के वचन को पालन करने के लिए मेरे राम जी ने घर को त्यागा, लक्ष्मण का क्या दोष है साहब? भाई का प्रेम देखो। आज एक डिसमिल जमीन के लिए भाई लड़ करके आपस में मर जाते हैं। धन्य हो लखनलाल, 14 साल तक लक्ष्मण ने सोया कि मेरे भैया और भाभी के चरणों की सेवा में कमी आ जाए। मेरे भैया की सेवा में कमी आ गई तो मैंने अपनी माँ को जो वचन दिया वो वचन अधूरा हो जाएगा। है ऐसा कोई भाई? हम कहते हैं हमारा भाई राम के जैसा चाहिए, राम के जैसा भाई बनाने के लिए स्वयं को पहले लक्ष्मण बनाओ। हम कहते हैं राम जैसा बेटा चाहिए, राम जैसा बेटा पाने के लिए पहले अपने आप को दशरथ और कौशल्या बनाओ। आज सुमित्रा घर से निकले हैं, कौशल्या निकले हैं, और जैसे तपस्वी भेष में लखनलाल को देखा, कौशल्या ने कहा लखन माँ मैं हाथ जो कहूँ माँ मुझे जाने दो। राम जी ने समझाया लखन इस समय पिता को सबसे बड़ी आवश्यकता तुम्हारी है, भैया भरत नहीं, शत्रुघ्न नहीं, कौन है घर में पुरुष जो संभालेंगे पिता को? भैया मैं नहीं जानता, मेरी माँ ने सिखा दिया है कि आज से आप मेरे पिता है और मेरी भाभी मेरी माँ है। मेरी माँ से मैं आज्ञा ले चुका हूँ भैया, मुझे आप अपने साथ जाने दो। लखनलाल तो घर का राजपाट सब संभाल जब तक भरत नहीं आता। भैया मैं तो बच्चा हूँ और इस बच्चे के सर में आप पहाड़ का बोझा ला दोगे मैं मर जाऊंगा भैया।
राम जी ने थोड़ी सी ठिठोली किया, जब परशुराम के सामने ललकार रहा था तब तुझे याद नहीं आई कि तू बालक? लखनलाल ने कहा भैया तभी तो आप ही ने तो बताया कि ये बच्चा है, छोटा सा नादान बालक है, इसकी गलती को क्षमा कर दो। तब मुझे आभास हुआ कि मैं बालक हूँ, और इतनी छोटे से बालक के ऊपर इतना बड़ा बोझ। पता है अयोध्या के सामने पूरे अयोध्यावासी खड़े हो गए, राम जाना है तो हमारे ऊपर से अपना रथ चला के जाना, क्योंकि राम हमारे प्राण आधार है, राम हमारे प्राणों के से प्यारे। आप लोगों को पता होगी मेरे राघव जब घर प्यार के निकले तो आधी रात को निकले, बिना किसी को बताए निकले, और तो और साहब रथ के पहिए की जो लकीर होती है लखनलाल पीछे पीछे मिटाते मिटाते चले ताकि किसी को पता न चले। कितना प्रेम करते होंगे गांव वाले राघव से, बताओ। दशरथ ने सुमंत्र को बुलाया, सुमंत्र वो तो नादान है, उनको क्या पता, जा और 14 दिनों तक थोड़ा सा घुमा के तो वापस घर ले आ। सुमंत्र जी गए, राघव को गंगा तट पर जाकर छोड़ा। अरे इंसान तो इंसान, जरा दर्शन करे। रथ हाके है राम तन, हेरे हेरे हे नाय, देख निषाद विषाद बस, धोनहि शेष पछताए। सुमंत्र जी ने जब राम जी को गंगा के तट पर छोड़ा, सुमंत्र की तो बात छोड़ो साहब, सुमंत्र के रथ में जो घोड़े चल रहे थे ना, रथ हाके वो है राम तन, हेरी हेरी ही नाही हाथ करने लगे, और जो रथ में चल रहे घोड़े हैं वो पलट पलट कर राम जी को देखने लगे। भगवान आप जा रहे हो तो जाओ, लेकिन इस घोड़े को किसके भरोसे छोड़ के जा रहे? ये इंसान है, ये मानव है, ये सब समझ लेंगे राम जी, लेकिन हम तो जानवर हैं। जब आपको निहार कर जीते हैं, आपको निहारते हैं तो पेट भर जाता है। मेरा ऐसा कौन सा अपराध, आज वो रथ राघव को छोड़ के आगे बढ़ने को तैयार नहीं। पता है क्यों? चाबुक के ऊपर चाबुक घोड़ों को लग रही है, घोड़ों को मार भी सहन करना पड़ रहा, लेकिन घोड़े आगे बढ़ने को तैयार नहीं। हम अपने परमात्मा को छोड़ के संभव ही नहीं। राम सरकार समझ गए, मेरे राम जी गए, राम जी ने घोड़े को सलाह, हे स्वराज मेरे इंतजार करना, मैं आऊंगा, मेरे पिता का ख्याल रखना। सुमंत जी, सुमंत ने कहा किससे कहते हो राम? इस निराधार वृक्ष से कहते हो पिता का ख्याल रखना? जिस पिता ने मुझे कहा था कि 14 मिनट घुमाना वापस ले आना, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। राम तुम्हें पता है मैं तुम्हारे पिता की मृत्यु लेकर जा रहा हूँ। जैसे तुम्हारे पिता को पता चलेगी कि मेरे राम को छोड़कर आ गए, तुम्हारे पिता अपना प्राण त्याग देंगे। आज सुमंत्र जी का भी हाथ घोड़े के उस लगाम पर नहीं जा रहे। मैं जाकर दशरथ जी महाराज को जवाब क्या दूंगा? आज पहली बार राजा की अवहेलना, राज आज्ञा की अवहेलना मैं कर रहा हूं, लेकिन करो तो करो भी क्या। और इधर जैसे सुमंत्र जी महाराज अयोध्या के लिए निकले और तब निषाद राज से भेंट हुई।
और निषाद राज गोह भगवान राम के गुरुकुल में एक साथ पढ़ने वाले गुरु भाई थे। निषाद ने कहा सारा नाव बंद कर दो, इतने बड़े दुख की व्यथा में हम अपना नाव चलाएं। लेकिन एक पीलू नामक केवट था, अपने रथ अपने डोंगा को अपने नाव को सजा के तैयार। अरे मूर्ख, तू अकेला ऐसा क्यों कर रहा है? भैया अगर मेरे राम जी को घूमने का मन हुआ तो कैसे करोगे? राम जी गए, केवट से निवेदन किया, मांगे नावन केवट प्रभु तुम्हार मरम में जान। प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूं, बिना पांव धोए मैं आपको रथ में अपने नाव में चढ़ाने वाला है। केवट का भाव देखो, क्यों महाराज आपके चरणों की धूली एक पत्थर पर पड़ी तो नारी हो गई। महाराज मेरा काठ तो ऐसे भी पानी में लग लग के कोमल हो गया है। एक नारी का पालन पोषण करते तो मेरा हालत खराब है महाराज। इसलिए आपके चरण मैं धोऊंगा। और धोने के लिए कठौता लाया, कठौता में पानी भर के चरण धोया, खुद पी लिया। महाराज दूसरे चरण धोना है, दूसरा चरण धोया, बेटे को पिलाया। महाराज फिर से चरण धोना है, तीसरा चरण धोया, पत्नी को पिलाया। महाराज एक बार और चरण धोने दो। क्यों? राम जी एक बार चरण जमीन में रखते, एक बार कठौता में, तो दूसरे चरण में फिर धूल लग जाता। तो अब क्या करो महाराज, आप अपने हाथ से मेरे सर पे हाथ रखो, एक पांव कठौता में रखो और धुलने के बाद वही पांव आप नाव में रखना। सोचो केवट किस बुद्धि को। भगवान राघव का एक पांव कठौता में है, हाथ केवट के सर पे है और दूसरा पांव नाव में है। केवट ने कहा कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। भगवान मुस्कुराने लगे और इसके बदले में भगवान मैं कुछ भी उतराई नहीं चाहता। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, देह से करुणा ऐन चेतय जान के लखन तन। नव भाव लखन जान पाए, नव भाव जान के समझ पाए। और धीरे धीरे करके समय आया, भगवान श्री कुबेरपुर होते होते चित्रकूट धाम गए। और इधर भरत जी महाराज का आगमन हो। भरत जी महाराज का आगमन नहीं होता, किसी की सामर्थ्य नहीं हो रही थी कि भरत तक खबर पहुंचा दे। लेकिन जैसे सुमंत्र जी महाराज पहुंचे और सुमंत्र ने जाकर बताया क्या कि अब वो राम 14 बरस से पहले दशरथ जी आने वाले नहीं है। और तब दशरथ जी महाराज राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तन पर हरि रघुबीर बिरह, राम गए सुरधार। राम राम कहते कहते दशरथ ने प्राण त्यागा, स्वर्ग आरोहण हुआ, स्वर्ग तक पहुंचे। और गुरु महाराज ने वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुलवाया और भरत जी जैसे आए रुदन करने लगे, रोने लगे, हाय पिताजी। घर में भैया भी नहीं, भैया ने मेरी चाल कपट जान लिया और मेरे आने से पहले इस महल को त्याग दिया। मैं आपको नजर भर देख न सका, अपने हाथों से मैं जल पिला ना सका। बिलखने लगे भरत। वशिष्ठ मुनि महाराज आए, सुनो भरत भावे प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। हार लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहार।
भरत, आज जिस पिता के बारे में विचार करके तू रो रहा है न बेटा, न जाने कितने जन्म तक वो तेरा पुत्र रहा है, न जाने कितने जन्म तक वो तेरा भाई रहा है, आत्मा का कोई संग नहीं होता। भरत, इस पर विलाप मत कर, इस पर रोना गाना मत कर। कैसे न करो गुरुजी, ये मेरे पिता जिसे मैं उस समय में दर्शन न कर पाया, अपने हाथों से मैंने जल तक न पिला पाया। और तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्या अस विचार के हृदय दोषो, व्यर्थ काहे पर कीजिए रोसो, तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृपनाहि। भरत, तेरे पिता दशरथ बेटा सोचने योग्य नहीं है। सोचना उस ब्राह्मण के बारे में चाहिए। किस ब्राह्मण? तो सोचिए विप्र जो वेद विहीना, अतज निज धर्म विषय लय लीना। सोचना है तो उस ब्राह्मण के बारे में सोच जो वेद नहीं जानता, धर्म कर्म को छोड़कर केवल भोग विलास में लगा रहता है, भोग स्वांग की रचना करके पैसा बटोरने में जीवन लगाया रहता है। उस ब्राह्मण के बारे में सोचना है तो ऐसे वंचक नारी के बारे में सोचिए पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, जो घर में क्लेश पैदा करती है, घर में लड़ती है, झगड़ती है, उस नारी के बारे में सोच। भरत, एक बात बताऊं बेटा? जी गुरुजी, एक बात बता। अगर तो गर्मी में किसी स्थान के लिए यहाँ से निकल के जा रहा और अगर गर्मी लग जाए, किसी वृक्ष के छांव में थोड़ा समय बैठकर बिता ले तो तेरी थकान दूर हो जाएगी। हाँ गुरुजी, तो क्या वो वृक्ष तेरा हो जाएगा? नहीं गुरुजी। उसी प्रकार 84 लाख नरकों में मानव तन इस दुख की दवा बनाने के लिए हमें मिला है। ये मनुष्य जोनी दुख का, दर्द का दवा पाने के लिए बना है। बेटा, जिस प्रकार सुबह का भोजन शाम तक के खराब हो जाती है या नष्ट हो जाती है, उसे भोजन को खा के शरीर बना है, ये शरीर सदा रहेगा क्या? विचार मत कर। भरत, वो काल है जो गर्भ के भीतर बालक को भी नहीं छोड़ता। अरे सोच तेरे पिताजी के बारे में, उसने अपना कर्तव्य पूर्ण किया, चारों भाइयों का विवाह कराया, चारों भाइयों को सज्ञान बनाया, चारों भाइयों को संस्कारवान बनाया। अब चिंता का विषय नहीं। सोचिए गृह जो मोह बसा, करे कर्म पथ त्याग, सोचिए जते प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थी के बारे में सोचो भरत, जो लालन पालन बीवी बच्चों का करने के लिए गलत रास्ता चयन करता है। उस रति जोगी के बारे में सोचो जो दुनिया को योग का पाठ पढ़ाकर खुद लंपट बने फिरता है। तुम्हारे पिता सोचने योग्य नहीं है। निसंदेह भगवान के श्री धाम को स्वर्गारोहण हो गए हैं, उनकी चिंता ना करो और अपना कर्म, अपना कर्तव्य को पूर्ण करो। और ऐसे बार बार जब गुरु जी महाराज ने भरत को सिखाया, भरत को समझाया, हा पिता हे पिता कहते कहते आज महाराज ने दशरथ की अंत्येष्टि संस्कार किया, अग्नि संस्कार किया। कई के लिए ऐसे दुर्वचनों का उपयोग जो हम कथा में भी नहीं बता सकते, क्योंकि अधिकार केवल भरतलाल को है कई को कोसने के लिए। हमारी जीवा में ऐसी सामर्थ्यता नहीं कि हम मैया कई के विषय में कुछ अपशब्द कह पाए, क्योंकि राघव की इच्छा थी और राघव की इच्छा जिस पर हो उसकी अवहेलना, अपमान हम करने के लायक। और धीरे धीरे समय आया, भरत जी ने कहा चलो रथ की तैयारी करो और मेरे भैया जहां जहां गए हैं
उन भैया के पास हमें भी जाना। समय का भाव इसलिए संक्षेप में थोड़ी सी कथा समझेंगे। भरत जी महाराज राघव भी उतना प्रेम करते थे कि राघव जिस राह से गुजरते थे उस रास्ते से धरती मैया को राम जी कहते थे कि हे धरती, मेरे जाने के बाद जितने कंटीले रास्ते हैं, कांटे हैं, इन सब को अपने आंचल से छिपा लेना। पता है क्यों? क्योंकि मेरा भैया भरत मेरे बगैर रह नहीं पाएगा, मेरा पीछा करते करते जरूर आएगा। और अगर मेरे भैया भरत के पांव में कांटा चुभा तो उसके मुख से राम नाम निकलकर आह की आवाज आएगी, मेरे भरत का हृदय और पिघल जाएगा। इसी राह से मेरे भैया गए और मेरे भैया को एक कांटा चुभा होगा, और जितनी कांटा भरत को चुभेगी उतनी बार वो मां कैकेयी को गाली देगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी मां को कोई अफसोस करे। भरत के हृदय में मैं बैठा हूं, भरत को पीड़ा होगी धरती तो मुझे भी पीड़ा होगी। ये राम का स्वभाव है। अंत तो गत्वा सीधा चले भरत मिला। भरत जी महाराज अपनी तीनों मैया को रथ में बैठा कर चले, स्वयं नंगे पांव बन बन भटकते हुए चले। निषाद से भेंट हुई, वहां पूछ परख हुई, आगे की ओर बढ़ी और अंत तो गत्वा चित्रकूट में भरत मिलाप हुआ। लखनलाल बाण लेकर तैयार कि विद्रोही भरत आ रहा होगा। राजपाट पाकर खुश हो गया। राम ने कहा, भरत को मुझसे ज्यादा लखन इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जान सकता। और जैसे नजदीक आए भरत की आंखों से प्रेमाश्रु छलक आया। राम भक्त ले चला रे राम की शीश पे खड़ा और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की आई। भाव भरा भरत जी के प्रेम का दर्शन करें। पुनः 5 मिनट की कथा बची है, उसके बाद आरती होगी। आप सभी शांति धीर बना कर यहाँ बैठे रहे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, बोले भक्त भगवान की जय। और इस तरह भरत भैया का जो प्रेम है अपार है। समय की अवधारणा है, समय की परिकल्पना है, इसलिए कथा संक्षेप में कही गई। नहीं तो ये जो भरत प्रसंग है ना, इतने करोड़ रस की कथा है, और जो जीवन में भातृत्व प्रेम होता है उस प्रेम की परिदृश्यता को दर्शाता है। भरत जी महाराज राम जी से कहे कि भैया, जिस पिता के वचन को पालन करने के लिए, जिस पिता के मान सम्मान के लिए आप घर छोड़ कर आए हो, वो पिता भी संसार में नहीं है। सुनकर राघव को बड़ा दुख भी हुआ। राघव ने वहीं से श्राद्ध भी किया पिताजी का, और भरत से कहा कि भैया, रघुकुल रेति सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। एक बार प्रण करके अगर हम निकल गए घर से तो चले, प्राण क्या हो तो चले जाए, और हम वचन से पीछे नहीं हट सकते। इसलिए भैया जाओ। और हे भरत, 14 वर्ष तक राज उपभोग करो, और 14 वर्ष बीतने के बाद हम आ जाएंगे। भरतलाल ने भी कहा कि भैया 14 वर्ष तक हम आपका इंतजार करेंगे। एक दिन भी लेट हुआ तो आप भरत को देख
नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने जिस रघुकुल की दुहाई दी है, ये भरत लाल भी उसी रघुकुल का चिराग है। और चरण पादुका लेकर मेरे भरत लाल चरणों को सिंहासन में बैठाकर स्वयं नंदी ग्राम में विश्राम करके तपस्वी जैसा भेष बनाकर, मेरे भैया ऐसे करते होंगे, मेरे भैया वैसे करते होंगे, और भैया की आराधना में लीन हो गए शत्रुघ्न लाल, उनकी सेवा करने लगे। राह में जितने राहगीर आते जाते रहते थे ना, तो कौशल्या बार बार कहते थे, भैया तुम चित्रकूट की ओर जा रहे हो। हाँ मैया, तो सुनो ना, अगर राम से भेंट हो गई तो मेरे राम से कह देना एक बात अकेले में, मेरे राम से कह देना एक बात अकेले में, रोता है भरत भैया, रोता है भरत भैया, दिन रात अकेले में। भरत की वो रोना कौशल्या माँ से सहन नहीं हो पा रही, और चलने वाले राहगीरों से कहती है, माँ मेरे राघव से बता देना कि भरत रो रहा है, जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाए। और आगे राघव बढ़े, सुतीक्षण मुनि महाराज को भी दर्शन दिए, अगस्त जी महाराज के सानिध्यता प्राप्त की, अत्रिण सुइया की भी कथा आई। भगवान ने अगस्त जी से पूछा कि प्रभु रहने के लिए कोई स्थान हम कहाँ जाएं? तो अगस्त मुनि महाराज मुस्कुराए, प्रभु आप पूछ रहे हो कि आप कहाँ रहोगे? आप कहाँ नहीं हो ये तो बता दो, हर कण में हर जगह में आप हो। लेकिन अगस्त जी ने कहा, हाँ महाराज, एक दंडक वन है, दंडक वन जिसे दंड मिला था इसलिए नाम दंडक वन हुआ। श्राप दिया था गौतम ऋषि ने, जब अहिल्या के साथ वो घटना घटी तो जाओ और हे पंचवटी आज से तो दंडक वन हो जाओ। ये दंड मिला, ना कुछ फलेगा ना कुछ फूलेगा, बंजर हो जाओ। तो प्रभु आप वहां जाकर उस जंगल की शोभा बढ़ाओ। अगस्त जी ने रास्ता बताया कि हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, अपावन पंचवटी ते नाऊ, और दंडक बन पुनीत प्रभु करो, और उग्र साप मुनि बर कर हरहूं। जो महाराज गौतम जी ने श्राप दिया तो श्राप का हरण करोगे, और इसीलिए पंचवटी निवास भगवान राम का हुआ है। और पंचवटी में निवास से पहले सारे देवता वहां पहुंचकर भगवान के लिए सुंदर सुशोभित सुसज्जित पंचवटी में पर्णकुटी अर्थात निवास स्थान भगवान का बनाया है, जहां मोर मयूर मोर गणे सत्य सब नृत्य करने लगे, हंस चकोर चकवा पक्षी सब गाथा गायन करने लगे। वहां हरियाली छाने लगी। भगवान के जाने से पहले वहां की व्यवस्था सुंदर मनमस्त हो गई। तो आइए आज की कथा यही पंचवटी पर विश्राम करते हैं। कल की कथा पंचवटी से सीताहरण और मारीच वध, जटायु मिलन, सुग्रीव संवाद, बाली से मित्रता और सुग्रीव से मित्रता, बाली से द्रोह और बाली का उद्धार करते करते कल हनुमान जी की दिव्य कथा आने वाली। सुंदर कांड की हनुमान, और हनुमान कौन है? कंचन देह विराज सुबेसा, और कानन कुंडल
कुंचित कीसा। और हाथ में क्या धारते हैं? हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मुंज जनेऊ साज। और तो समझना, हाथ वज्र, वज्र माने लोहा, वज्र, वज्र का क्या है? गदा है। भगवान का नाम क्या है? बजरंग बली, जिनका अंग मिट्टी का नहीं है, वज्र का है। जय बजरंग देव हनुमान, इसीलिए नाम बजरंग बली है। और बजरंग बली हाथ में वज्र धारण करते हैं। और ध्वजा, ध्वजा किसका? राम जी का ध्वजा। आप हनुमान की सेवा करो, हनुमान जी आपके काम करेंगे नहीं करेंगे मैं नहीं जानता, पर जाके हनुमान से कह देना कि प्रभु आप तो सेवक हैं राम जी के, और हम तो राम जी के बंदे हैं। और देखो हनुमान जी आपका काम करते हैं कि नहीं। तो कल बहुत प्यारी प्यारी सुंदर कांड की भी कथा आएगी। कल अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंच के क्या सीख सिखलाते हैं, सारी कथा सुनने को मिलेगी। तो आज की कथा यहाँ विराम ले रही है। पर आइए आरती की तैयारी की जाए। आरती से पूर्व एक प्यारा सा भजन होगा।